प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे थे जिसमें लोगों ने डेटा फैच किया था। ठीक है, हम इसी फोल्डर को कॉपी करेंगे और बैक करेंगे, यहाँ से एक न्यू फोल्डर बनाएंगे May 24। आज डेट हो गई है अपनी 02/05/24। PHP प्रोजेक्ट्स फोल्डर इज क्रिएटेड। VS कोड में स्विच करेंगे, यहाँ से अप्रैल को कलेप्स, अप्रैल फ्रेश में, और इसके अंदर ये हमारी फाइल थी जिसमें हम लोगों ने डेटा यहाँ से फैच किया था। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर जो डेटा फैच किया था वो MySQL फैच एरे की हेल्प से डेटा बेसिकली फैच किया था इसके अंदर। सो इसको हम लोग यहाँ से करेंगे ब्राउज़र में ब्राउज लोकेशन, बैक 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 रिफ्रेश में, ये इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर एक हेडिंग बना देते हैं, H1 fetch data from MySQL using MySQLi underscore fetch underscore array. So fetch a result as fetch a result row as an associative array, a numeric array, and also it fetches by both associative and numeric array. This function will actually return an array with both the contents of MySQLi underscore fetch underscore array and MySQLi underscore fetch underscore associative merged into one. It will both have numeric and string keys, यानी कि दोनों के बेसिस पर हम यहाँ से ले सकते हैं। तो ये हमने निकाला एरे की हेल्प से। हम चाहते हैं कि रो की हेल्प से डेटा फैच हो जाए। एंटायर फाइल को सिवर्स करेंगे, और इसको हम लोग नेम चेंज कर देंगे, 1 अंडरस्कोर फाइल को सेव एज कर लीजिए, 2 अंडरस्कोर MySQLi अंडरस्कोर fetch underscore row। You can fetch data from MySQL using MySQL fetch underscore row।
mysqli underscore fetch underscore row fetch result row and numeric way. This function return a row where the value will come in the order as they are defined. In the query, and the keys will span from 0 to 1 less than the number of columns selected. तो चलिए नीचे वाला पार्ट हम लोग एज इट इज रखेंगे, इसमें हम लोग कोई चेंजेस नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे इंक्लूड फाइल, यहाँ लिखेंगे mysqli query connection, select all data from data, count 1, यहाँ लिखेंगे एरे को रिप्लेस करते हुए mysqli fetch row, क्वेरी को उसमें कॉल कर देंगे और आपके बार आपने यहाँ पर की के नेम्स ना डिफाइन करके नंबर्स डिफाइन करने हैं। रन करेंगे फाइल, बैक रिफ्रेश, ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, ये हमारा सेकंड वाला पार्ट हो गया। तो इस तरह से अपने डेटा रिट्रीव करना है इसके अंदर। नेक्स्ट देखेंगे एसोसिएटिव के फॉर्म में। Fetch data from MySQL using MySQL fetch associative. इस तरह से डिफाइन करें। यहाँ पर आपको सिर्फ पहले वाला प्रोसेस ही फॉलो करना है जो हम लोगों ने यहाँ डिफाइन किया था। फाइल को सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, बैक, थर्ड नंबर और लास्ट देखेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट। इसका डिफाइन करेंगे, fetch a result row as an associative way this function will return a row as an associative array where the column names will be the keys
fetch a result row as an object. यहाँ लिखिए ऑब्जेक्ट और यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे रो इस तरह से डिफाइन करना है हमें और इस फाइल को हम लोग प्रीव्यू करेंगे यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं इतने सारे मेथड्स हैं हमारे पास डेटा को फैच कराने के लिए। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू हमसे पूछा था कि कितने मेथड्स के थ्रू हम लोग बेसिकली बैकएंड से डेटा फ्रंट एंड पर फैच करवा सकते हैं। तो एरे, रो, एसोसिएटिव एरे एंड ऑब्जेक्ट, these are the way with the help of you can easily fetch data from database. नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे CRUD ऑपरेशन, मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, कि किस तरह से हम लोग PHP में इजीली करवा सकते हैं। तो यहाँ आएंगे फर्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक बनाएंगे CRUD ऑपरेशन यूजिंग PHP एंड MySQL। यहाँ ये और इसके अंदर जाके अपनी फाइल्स वगैरह क्रिएट करिए। तो यहाँ पर एक न्यू फाइल हम लोग बना लेंगे और इसमें डिफाइन कर देंगे लाइक index.php। एक हमने कॉन्फ़िगरेशन नाम से फाइल बनाई थी, आप उसको यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि आप कॉन्फ़िगरेशन या DB कनेक्शन जिसमें आप कंफर्टेबल उस तरह से नेम अपना डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट फाइल हम लोग इसके अंदर बनाएंगे read.php। एक और फाइल बनाएंगे इसके अंदर edit.php। एक और फाइल बनाएंगे insert.php। तो इस तरह से हमने कुछ फाइल्स इसमें क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। बैकएंड में आएंगे एक डेटाबेस बना लेंगे PHP CRUD के नाम से और वो आप यहाँ से आगे क्रिएट कर सकते हो। तो इसके अंदर जैसे हमारे डेटाबेस अवेलेबल है, डेटाबेस के अंदर टेबल यूजर्स, हम इसी को यूज करने वाले हैं। चलिए ट्राई करके देखेंगे। या हम इस टेबल यूजर्स को डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पर हम लोग एक नया टेबल बना लेते हैं, टेबल यूजर्स। इसमें हम लोग कुछ फील्ड वगैरह अपने ऐड करेंगे, जैसे कि आईडी। नेक्स्ट हम इसमें ऐड कर लेंगे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम,
कंप्लीशन डेट को हम लोग रखेंगे टाइम स्टैम्प, और यहाँ पर लोग जाके रख देंगे करंट टाइम स्टैम्प। ठीक है, ये सब डिफाइन करने के बाद आपने यहाँ से प्रीव्यू एसक्यूएल करना है। ये आपकी देखो पूरी क्वेरी आ गई इसके अंदर। ठीक है, बस यहाँ से अब देखो क्या आ रहा है आप मैसेज, प्लीज एंटर वैलिड लेंथ। तो यहाँ पर सब में लेंथ आपको डालना है, जैसे मेरे लाइक 200 या 255, चॉइस इज योर कि क्या लिखना चाह रहे हैं। मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होना चाहिए, ईमेल यहाँ से हम लोग 200 रख लेते हैं। बाकी कुछ नहीं करना, बस प्रीव्यू करना है और सेव कर देना है। तो ये अपना टेबल यूजर्स के नाम से डेटाबेस बनके तैयार हो गया इस तरह से। अब जो डीबी कनेक्शन है हमारा, यहाँ पर हमने डेमोस का नेम रखा था लास्ट टाइम। इस बार आपको यहाँ पर कुछ डिफरेंट नेम ले लेना है, जैसे हमने लिया यहाँ से PHP CRUD। बाकी सब कुछ ठीक सेम रहेगा, इसमें हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे तुमको डिफाइन करने का तरीका और क्या हो सकता है, जैसे हम लोगों ने एक मेथड ये सीखा था, एक और मेथड हम लोग क्या रख सकते हैं कि भाई इन सब की भी हमें ज़रूरत नहीं है। सीधे लिखिए MySQL कनेक्ट, और यहाँ जाके हम डिफाइन कर देंगे इस तरह से भी, जैसे कि हमने लिखा सर्वर नेम लोकल होस्ट रूट, पासवर्ड इज ब्लैंक एंड डेटाबेस नेम इज PHP CRUD। तो इतना शॉर्ट करके भी हम लोग चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं। कंट्रोल-S किया हमने इसको। इसके बाद जो आपका ये काम हो जाए तो आपने अपने फॉर्म में आना है विच इज insert.php, जहाँ से हम लोग एक रिकॉर्ड इंसर्ट करवाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे VS5 एंटर, और यहाँ जाके आपने एक फॉर्म बना लेना है। तो लिखेंगे डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉल। यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे VS, और इसके लिए आप ऑफिशियल साइट पर जाइए, यहाँ से लेंगे गेट बूटस्ट्रैप, यहाँ से फॉर्म कॉपी कीजिए, यहाँ लाके कॉल, और यहाँ से वैलिडेशन कॉपी, यहाँ पर एक स्क्रिप्ट टैग बना लीजिए, और अपना कोड इसमें लोड कर दो। जो हमने फॉर्म बनाया है इसको सेव करने के बाद आपने ब्राउज़र में आना है, यहाँ से करेंगे बैक और रिफ्रेश, CRUD ऑपरेशन। इंडेक्स फाइल में भी कुछ नहीं है, तो हमने ओपन करना है insert.php और एंटर। तो हमारा देखो इस तरह के फॉर्म यहाँ पर अवेलेबल हो गया है। इसको सबमिट करके देखें तो यहाँ पर एक देखो वार्निंग वगैरह मेरी सारी चीज़ें इसमें इजीली जनरेट हो पा रही है। ठीक है, यहाँ पर हम एक H1 लगा देते हैं और उस पर लिख देते हैं फिल डेटा। फॉर्म के अंदर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मेथड जो रहेगा हमारा वो रहेगा पोस्ट। आप स्मॉल या कैपिटल कैसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही केस में ही एक्सेप्टेबल होता है। और यहाँ हम लोग पैराग्राफ लिख देते हैं फिल बिलो फॉर्म, इस तरह से। नेक्स्ट, तो हमारे पास जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों के लिए अवेलेबल है, तो यहाँ पर वैल्यू पहले से लिखा आ रहा है, हमें वैल्यू नहीं चाहिए तो इसको हटा दीजिए। यहाँ पर लिखा है आईडी, हमें साथ में नेम की रिक्वायरमेंट है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर नेम इक्वल टू, नेम में जाकर हम डिफाइन करेंगे एफ नेम माने कि फर्स्ट नेम, एल नेम मीन्स लास्ट नेम।
प्लेस होल्डर रहेगा, उसमें जाके आप यहाँ डिफाइन करेंगे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। रिक्वायर्ड आप सिंपल भी लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड इक्वल टू आप ट्रू भी लिख सकते हैं। क्लास फॉर्म कंट्रोल इसमें एज इट इज रहेगा। आईडी की हमें इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। और इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट से आपका काम इजीली हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर। अभी जब हम लोग यहाँ से सबमिट करेंगे तो फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम आप यहाँ देख सकते हो, इस तरह से हमारा प्लेस होल्डर अवेलेबल है और हमारे यहाँ पर मेंशन भी है इसमें। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर एक बना लेते हैं कॉन्टैक्ट नंबर के लिए। तो यहाँ आएंगे, इसको मेंशन कर देंगे कॉन्टैक्ट नंबर। इनपुट टाइप अब यहाँ से आप लिख सकते हैं कि हम लोग किसके लिए बना रहे हैं, जैसे कि फॉर एफ नेम, फॉर एल नेम, और इसको हम लोग बना रहे हैं कॉन्टैक्ट नंबर के लिए। कॉन्टैक्ट नंबर लाइन कॉपी रखेंगे, इनवैलिड फीडबैक आप यहाँ लगा सकते हैं। प्लीज एंटर, यहाँ लिख सकते हैं फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड, लगा देगा। फर्स्ट टाइम यूजर एंटर करेगा तो यहाँ पर लुक्स गुड आएगा, यानी कि लास्ट नेम इज रिक्वायर्ड। कॉपी करिए इसको, ये हो गया कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टैक्ट नंबर प्लेस होल्डर, यहाँ जाके आप डिफाइन कर देंगे इसके अंदर, जैसे कि एंटर योर मोबाइल नंबर। तो इसको नेम दिया कॉन्टैक्ट नंबर। इसमें आप सेट कर देंगे यहाँ पर मैक्स लेंथ जो है वो 10 रहेगा और ये रिक्वायर्ड रहेगा। पैटर्न इसमें लोग अपना डिफाइन कर देंगे, पैटर्न में जाकर आप यहाँ मेंशन कर देंगे कि 0 से लेके 9 तक का यूज़र पुट कर पाएगा, और प्लस का सिंबल अगर डालना चाहते हैं यूज़र तो वो डाल पाएगा। नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करेंगे ईमेल के लिए। ईमेल, ठीक है, यहाँ जाइए इनपुट टाइप्स को ईमेल कर लो और
बचता है एड्रेस वाला पार्ट में। तो इसके लिए हम लोग टेक्स्ट एरिया वगैरह यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट एरिया और लास्ट में आपने इसको क्लोज भी कर लेना है। यहाँ पर आप लिखेंगे प्लेस होल्डर के एंटर योर एड्रेस, नेम इज एड्रेस, एड्रेस इज रिक्वायर्ड, लास्ट में टर्म्स कंडीशन एग्री करने के लिए, और सबसे लास्ट में एक बटन की रिक्वायरमेंट है। बटन प्राइमरी है, हम इसको सक्सेस, बटन LG एंड बटन ब्लॉक। और यहाँ पे लिख देंगे टाइप इज सबमिट, नेम इज सबमिट, और यहाँ पर ओनली सबमिट। राइट क्लिक है और कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ आएंगे, रिफ्रेश करेंगे। अब इसको थोड़ा सा बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है, ये थोड़ा सा ठीक से होके आ जाए। तो यहाँ पर हम ऊपर देख रहे हैं ये 4 है, तो इसको डिफाइन कर लें, लाइक जैसे कि कॉन्टैक्ट नंबर तक हमारा 3 एक साथ आ गए। एड्रेस वाले पार्ट को आप बड़ा कर सकते हैं, तो प्रॉपर तरीके से बैलेंस हो जाएगा इस तरह से। लास्ट में अग्री वाला आपका पार्ट आ जाएगा, या फिर आप इसको ऐसा कर सकते हो 6 6 6 6 12, दैट्स इट। अभी अपन सबमिट अटेम्प्ट करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे सभी के अंदर हमें एक एरर देखने के लिए मिल रहा है, तो हमारा फ्रंट एंड पर वैलिडेशन लग गया है। परफेक्ट, अपना फॉर्म रेडी। अब हमें इस फॉर्म को सबमिट कराने के लिए काम करना है। तो अभी तक क्या था कि आप डेटाबेस में एंट्री खुद से डाल लेते, लेकिन हमारा जो टेबल यूजर है ये बिल्कुल ब्लैंक है, तो इसकी एंट्री जो बनेगी वो फ्रंट एंड से बनेगी। तो क्या करेंगे इसके लिए, ऊपर या नीचे कहीं पर भी जहाँ भी आपको लगता हो वहाँ पर जाकर आप PHP कोडिंग कर सकते हैं। मैं लिखा $, PHP क्लोज। सबसे पहले आपने यहाँ पर डेटाबेस कनेक्शन फाइल को कनेक्ट करना है। लिखेंगे इंक्लूड फाइल का नेम dbconnection.php, हमने ऐड करा देना है। फिर लिखेंगे यहाँ पर इफ कंडीशन इज सेट, इस सेट में जाके आप यहाँ डिफाइन करेंगे $पोस्ट मेथड, और हम वहां से एक सबमिट बटन का नेम बताएंगे इसको। तो हमने सबमिट बटन का नेम क्या रखा है, सबमिट। तो हमने फील्ड कौन कौन से बनाए हैं वो आप यहाँ जाके डिफाइन करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे जैसे कि $, इसको हम लिखेंगे f नेम, जो हमारे फील्ड का नेम है, f नेम इक्वल टू, हम f नेम को कॉल कर रहे हैं। इस तरह से l नेम, जहाँ पर हमारा l नेम सबमिट हो जाएगा। इस तरह से हमारा ईमेल आ जाएगा, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर, या इसको शॉर्ट कर देते हैं कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ जो हम लोग डाल रहे हैं ये हमारे फील्ड का नेम है,
कॉन्टैक्ट नंबर हमने इस तरह से डिफाइन किया था। एक और में डिफाइन किया था एड्रेस, ये फील्ड का नेम, ये हमारा वेरिएबल का नेम। इसका मैं शॉर्ट कर देता हूँ इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं गेटिंग द पोस्ट वैल्यू। तो ये सारी वैल्यूज यूजर सबमिट करेगा। ये हमारे वेरिएबल का नेम है, ये हमारे फॉर्म के फील्ड का नेम है। ध्यान दीजिएगा, नेम इज एफ नेम, नेम इज एल नेम, नेम इज कॉन्टैक्ट नंबर, नेम इज ईमेल एंड नेम इज एड्रेस। तो सभी फील्ड्स के नेम हम लोगों ने यहाँ पर अपने मेंशन करवानी है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इन वेरिएबल्स को प्रोसेस करके डालना है टेबल के अंदर। तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेरी फॉर डेटा इंसर्टेशन। तो लिखेंगे डॉलर क्वेरी इक्वल टू, लिखेंगे माई SQLi अंडरस्कोर क्वेरी, और यहाँ जाके आप डिफाइन करेंगे अपने वेरिएबल का नेम। तो डीबी कनेक्शन फाइल में हमारे वेरिएबल का नेम जो है वो कॉन कनेक्शन, तो लिखेंगे आप डॉलर कनेक्शन। उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, ये कोड में रखिएगा, इंसर्ट इनटू TBL यूजर्स। वहाँ पर हमारे फील्ड के जो नेम है वो है जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जैसा डेटाबेस में नेम डिफाइन किया वो लिखना है, मोबाइल नंबर, ईमेल एंड एड्रेसेस। फिर आप यहाँ लिखेंगे वैल्यूज ब्रैकेट। अब अपने इन वेरिएबल्स को आपने इसमें सबमिट करना है। तो आप लिखेंगे एफ नेम, डॉलर एफ नेम कॉमा सिंगल कोट डॉलर एल नेम कॉमा सिंगल कोट डॉलर कॉन्टैक्ट नंबर कॉमा डॉलर ईमेल कॉमा डॉलर ऐड। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपनी क्वेरी तैयार कर लेनी है। अब आप यहाँ लिख देंगे इसमें इफ क्वेरी डॉलर क्वेरी, तो यहाँ पर आप एको कर देंगे मैसेज एको, यहाँ आप लिखे स्क्रिप्ट टैग के अंदर एग्जांपल के तौर पर अलर्ट जावास्क्रिप्ट का सिंगल कोड में हम लिखेंगे यहाँ पर यू हैव सक्सेसफुली इंसर्टेड द डेटा। इसके बाद हम इसको स्क्रिप्ट टैग को यहाँ पर क्लोज कर लेंगे। इसी तरह से आप यहाँ लिखना है कि जब डेटा सक्सेसफुली सबमिट हो जाए, डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन इक्वल टू क्या हो जाए, इंडेक्स डॉट PHP, यूजर रिडायरेक्ट हो जाए। एल्स हमने यूजर को एरर थ्रो करना है, लिखेंगे अलर्ट समथिंग वेंट रॉन्ग, something went wrong, please try again। ठीक है, और यहाँ से हमने अपना ये क्लोज कर देना है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे कि भाई जब हम लोग कोई फॉर्म सबमिट करें तो क्या मेरी एंट्री बैकएंड में बन रही है या नहीं। यहाँ पर जो रिलोड करेंगे डेटा आना चाहिए। चलिए मैं पहली एंट्री अपनी बनाता हूँ।
सबमिट, तो चेक करें कहीं कुछ मिस्टेक है, हमारा डेटा सबमिट हुआ या नहीं हुआ। तो डीबी कनेक्शन फाइल के अंदर php CRUD हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, और index.php जो हमारी फाइल है यहाँ पर डेटा हमारा आएगा, और इंसर्ट से हमारा डेटा वहाँ पर जाके कॉल होगा। TBL यूजर्स, एक बार ज़रा यहाँ चेक करेंगे कि क्या फॉल्ट है। TBL यूजर्स बिल्कुल ठीक, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एंड क्रिएशन डेट। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एंड एड्रेस, ADDRESS, यहाँ तक सब ठीक है। सिंगल कोट में सभी वेरिएबल हमारे खोल। फाइल को एक बार दोबारा सेव करें और insert.php को रन करने की कोशिश करें। कुछ एरर तो बना था जो कि हमें यहाँ पर F12 पे देखना पड़ेगा। कुछ कंसोल हमारा ब्लैंक जा रहा है। यहाँ पर लिखा रहा है इनकरेक्ट यूज ऑफ फॉर्म एलिमेंट, ठीक है। Name is submit, form tag, method is post, dbconnection.php, यहाँ मिस्टेक हुई है, $_post, यहाँ पर अंडरस्कोर छूट गया हमारा। रिट्राई करेंगे अगेन और चेक करेंगे इसको क्या ये काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ देखो आप लिखा रहा है यू हैव सक्सेसफुली इंसर्टेड द डेटा। रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे एक एंट्री हमारी इस तरह से बन के तैयार होगी इसके अंदर। तो ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स है, ठीक है। तो आपने अंडरस्कोर का ध्यान रखना, हमारा अंडरस्कोर छूट गया इसमें। तो जैसे डेटा इंसर्ट होगा हम लोग रिडायरेक्ट हो रहे हैं index.php पर, और हमारे यहाँ पर बैकएंड में एक एंट्री सक्सेसफुली क्रिएट हो रही है। तो जो आपकी index.php फाइल है, यहाँ पर आपने डेटा को फैच कराना है। यहाँ जाइए, देखिए bs5 टेबल डिफॉल्ट, यहाँ पर आप फील्ड बना लीजिए जैसे कि serial नंबर, नेम,
डेट एंड एक्शन। आप चाहो तो फर्स्ट एंड लास्ट में अलग भी करके लिख सकते हैं, लेकिन बैक एंड में हमने अलग अलग सबमिट किया, लेकिन फ्रंट एंड में हम लोग क्लब करके एक साथ भी लेके आ सकते हैं। यहाँ ये और टीआर को बेसिकली क्या करना है, लूप करना है। क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क PHP क्लोज, DB कनेक्शन इंक्लूड करिए, .php। नेक्स्ट हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, जैसे कि लिखा हमने डॉलर MySQL क्वेरी, क्वेरी में जाकर हम लोग कॉल करेंगे अपना कनेक्शन वेरिएबल का नेम। यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम DBL यूजर्स। एक वेरिएबल बना लेंगे लाइक काउंट इक्वल टू 1, एक वेरिएबल बना लेंगे रो इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर नंबर अंडरस्कोर रोज, और इसमें जाके हम अपनी रिक्वेस्ट को कॉल कर देंगे। ये हमारी क्वेरी है बेसिकली। लिखेंगे इफ रोज इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग चलेंगे व्हाइल लूप, यहाँ लिखेंगे रो इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एरे, और इसको हम लोग यहाँ पर कॉल कर देंगे कर्ली ब्रेसेस, और ये पार्ट आपका यहाँ पर क्लोज हो गया। अब टीआर के बाद में आपने आना है क्वेश्चन मार्क PHP एंड क्वेश्चन मार्क क्लोज, यहाँ पर जाके आप इसको डिफाइन करोगे। तो हमें इसमें क्या करना है, लिखेंगे डॉलर काउंट इक्वल टू डॉलर काउंट प्लस 1, यहाँ से इसको क्लोज करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर एल्स क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन, और यहाँ पर लोग डिफाइन करेंगे टीआर, और इसके अंदर लोग डिफाइन करेंगे TD नो डेटा अवेलेबल, TD क्लोज, TR क्लोज, और PHP क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने डिफाइन करना है। T-body टेबल 1 2 3 4 5 6। अब इसमें डेटा आप लूप करिए। फिर से हमने यहाँ पर डिफाइन कर लेना, सबसे पहले अपना काउंट वेरिएबल लिखेंगे क्वेश्चन मार्क PHP एको, यहाँ पे लिखेंगे डॉलर काउंट, और इसको क्लोज कर दीजिएगा। फिर आप यहाँ डिफाइन करेंगे एको डॉलर रो, क्योंकि हम लोग रो में डेटा अपना लूप कर रहे हैं। यहाँ लिखेंगे जाके फर्स्ट नेम, इसको डिलीट करिए, लिखेंगे यहाँ पर आप कॉपी स्पेस लगाएंगे, लिखेंगे लास्ट नेम। आप चाहो तो डॉट करके दोनों को एक साथ भी लिख सकते हो। फिर हम लोग कॉल कराएंगे यहाँ से यहाँ लिखेंगे आप ईमेल, मोबाइल नंबर, क्रिएशन डेट,
क्लास हम लोग इस पे लगाएंगे अपना बटन, और ये जो हमारा बटन रहेगा रीड के लिए रहेगा। तो बटन इन्फो, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रीड। इसी तरह से रिमेनिंग 3 बटन्स आपने डिफाइन करने हैं। दूसरा दूसरा जो पार्ट रहेगा हमारा वो एडिट का पार्ट रहेगा। क्या लिखेंगे आप? एडिट, और एडिट पे जाके आप अपना डिफाइन कर देंगे। फिर थर्ड हमारा रहेगा डिलीट। हमने लिखा डेंजर, इस पे लिख देंगे वार्निंग। कंट्रोल एस। अभी क्या होगा कि जब हम लोग यहाँ पर कोई एंट्री करके इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे बैकएंड से मेरा डेटा फ्रंट एंड पर इंस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, यहीं पर हम ऊपर अपना एक और कंट्रोल डिफाइन कर लेंगे जहाँ से यूजर डेटा को इंसर्ट कर पाए। ठीक है, इस पेज पर आपने इंसर्ट का भी एक ट्रिगर बना के रखना है। तो हम यहाँ टॉप में आएंगे, यहाँ लिखिएगा इसी में div, यहाँ लिखेंगे d grid, और d grid की हमें जरूरत है, बना लो। यहाँ पे एक बटन बना लो, बटन क्लास बटन प्राइमरी। तो जो हमारा रीड वाला बटन है, ठीक है, इसका सक्सेस का नेम दीजिए, इंसर्ट रिकॉर्ड करके इसको डिफाइन करिए। बट ये ए टैग में डिफाइन करना है। ए लिखेंगे href, और यहाँ पे लिखेंगे insert.php। कंट्रोल एस, यहाँ करेंगे रिफ्रेश, तो हमारा इंसर्ट वाला इस तरह से बटन ऊपर बन के आ जाएगा। बाकी आप गैप वगैरह मेंटेन करना चाहें तो यहाँ पे जाके आप गैप वगैरह इसमें मेंशन करा सकते हो, लेकिन ये गैप उसी डिस्प्ले के अंदर काम करेगा जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं इसको डिस्प्ले ग्रिड से निकाल देता हूँ, नॉर्मल रखेंगे, और मैं ये चाहता हूँ कि ये इंसर्ट वाला जो ट्रिगर मेरा राइट पर है। तो आप यहाँ लिखेंगे फ्लॉट एंड, तो ये यहाँ चला गया है, लेकिन फिर इस केस में आपको इसको ऐसे नहीं रखना। मैं लिखेंगे टेक्स्ट एंड इस तरह से, और यहाँ आप लिखेंगे my3, इसमें कुछ गैप वगैरह अपना इस तरह से मेंटेन रहेगा। अभी अपन इंसर्ट रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम एक फॉर्म फिल करेंगे, जैसे कि मैं भूमिका का इंफॉर्मेशन ले लेता हूँ, और फिलहाल हम यहाँ पर रख लेते हैं, जैसे कि लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी एंड एड्रेस। हमें नहीं पता तो हम लोग एक टेंटेटिव इंफॉर्मेशन डाल के इसको यहाँ से सबमिट करते हैं। तो जैसे हमने सबमिट के लिखा है यू हैव सक्सेसफुली इंसर्टेड द डेटा, और ये देखो भूमिका की एंट्री यहाँ पर बन के हमें डिस्प्ले हो रही है इस तरह से, और ये बैकएंड में इंफॉर्मेशन ऐड हो गया अपना सक्सेसफुली। ठीक है, तो इतना काम करना है आपको। मान लो हम फ्रंट एंड पर सारा डेटा नहीं दिखाते, हम लिमिटेड डेटा दिखाते हैं, लेकिन बाकी का डेटा हम लोग रीड पर क्लिक करके दिखाना चाहते हैं, तो वो काम हम लोग करा सकते हैं। एडिट का काम हम लोग करवाएंगे, डिलीट का काम करेंगे। अभी सिर्फ हो रहा है इंसर्ट करना, तो हम लोग उसको फ्रंट एंड पर ऑटोमेटिकली फैच भी करवा रहे हैं कि जैसे सबमिट हो इंसर्ट डेटा में डिस्प्ले हो जाए।
करते हैं नेक्स्ट क्लास में इसका आगे।